प्रणाम। मैं बोज्जर रमादेवी श्यामया, हिंदी प्राध्यापिका, हिंदी विभाग, शासकीय महिला कलाशाला करीमनगर, शातवाहना विश्वविद्यालय के अंतर्गत आज मेरा पीपीटी प्रदर्शन द्वितीय भाषा हिंदी द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर का पाठ काव्य निधि से मेरा नया बचपन नामक कविता। कवयित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी। इनके जो कवयित्री के परिचय के बारे में, सुभद्रा कुमारी जी की जीवन परिचय के बारे में देखें तो इनका जन्म नागपंचमी के दिन इलाहाबाद के निकट वाला निहालपुर नामक गांव में सन 1904 में रामनाथ सिंह के जमींदार परिवार में हुआ था। बाल्यावस्था से ही इनमें कविताएं लिखने की जो बहुत रुचि थी। उन कविताओं में उनकी जो रचनाओं में राष्ट्रीयता की जो भावना परिपूर्ण हमको दिखता है। सुभद्रा कुमारी चौहान को 4 बहनें और 2 भाई भी थे। उनके पिता ठाकुर रामनाथ सिंह, उनको शिक्षा के प्रति बहुत निश्चय भावना और प्रेम भी था, इसलिए उनके देखरेख में पलने वाली सुभद्रा कुमारी चौहान जी साहित्य के प्रति उत्सुक होने के लिए कौन ही नई बात नहीं होगा। सन 1919 में खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह के जो इनका विवाह का संपन्न होता है जबलपुर वासी से। सन 1921 के गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी सुभद्रा कुमारी चौहान जी भाग लेती हैं। वे 2 बार जेल भी होकर आती थी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जो जवानी इनकी पुत्री सुधा चौहान ने मिला तेज से तेज नामक पुस्तक में लिखी है। इनके बारे में इसे हंस प्रकाशन इलाहाबाद ने प्रकाशित किया है, जो मिला तेज से तेज नामक पुस्तक को। वे एक रचनाकार होने के साथ साथ भी स्वाधीनता संग्राम में भी जो भाग लिए थी और डॉक्टर मंगला अनुजा की पुस्तक सुभद्रा कुमारी चौहान उनके साहित्यिक व स्वाधीनता संघर्ष के जीवन पर प्रकाश डालती है। साथ ही साथ स्वाधीनता आंदोलन में उनके कविता के जरिए नेतृत्व को भी रेखांकित करती है। मुख्यतः बोलने की विषय यह है कि कविता साहित्य के जो रंग के साथ साथ इन्होंने देश के लिए भी सोचती थी और स्वराज की स्वाधीनता के संग्राम में भी भाग लेकर जेल जा चुकी थी। फिर 15 फरवरी सन 1948 को एक कार दुर्घटना में जो इनका निधन होता है। बिखेरे मोती उनका पहला कहानी संग्रह है। इसमें भग्नावशेष, होली, पप्पीपेट, मंजली रानी, परिवर्तन, दृष्टिकोण, कदम के फूल, किस्मत, मछुए की बेटी, एकादशी और आहुति, थाथी, अमराई, अनुरोध, वे ग्रामीण, कुल 15 कहानियाँ जो लिखी है इन्होंने। इन कहानियों की भाषा सरल बोलचाल की भाषा है। इनकी अधिकांश कहानियों में नारी विमर्श होता है। उन्मादिनी शीर्षक से उनका दूसरा कथा संग्रह 1934 में छपा गया है। इसमें उन्मादिनी, असमंजस, अभियुक्त, सोने की कंठी, नारी हृदय, पवित्र ईर्ष्या, अंगूठी की खोज, चढ़ा दिमाग, वेश्या की लड़की, कुल 9 कहानियाँ हैं। इन सब कहानियों का मुख्य स्वर पारिवारिक सामाजिक परिदृश्य ही है। उनके बारे में भी इन्होंने अच्छी तरह समाज में लाने के लिए
नारी की जो जीवन के बारे में बोलने के लिए प्रयत्न किए हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। सीधे सादे चित्र सुभद्रा कुमारी चौहान का तीसरा व अंतिम कथा संग्रह है। इसमें कुल 14 कहानियाँ हैं। पूरे इनका कविताओं के साथ साथ कहानियों का संग्रह भी लिखे हैं। इनमें नारी के प्रति अपने स्वर को ऊंचा उठाए हैं इन्होंने। रूप कैलाशी नानी और कल्याणी, दो साथी, प्रोफेसर मित्रा, दुराचारी व मंगला, 8 कहानियों का कथा वस्तु नारी प्रधान पारिवारिक सामाजिक समस्याएं हैं इन कहानियों में। हींग वाला, राही तांगे वाला, एक गुलाब सिंह कहानियाँ राष्ट्रीय विषयों पर आधारित हैं। इस तरह का जो इनके कहानियों में दो कथा वस्तु हमको मिलती हैं, जो क्या है कि स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने के साथ साथ राष्ट्रीय भाव और वह प्रतिष्ठित एक नारी होने के नाते नारी की समस्याओं को, नारी के जो समाज में स्थिति के बारे में लिखने की इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारी जो कविता का शीर्षक है मेरा नया बचपन। इस शीर्षक का अर्थ होता है कि मेरा बचपन का जो जीवन विधान कैसा चला है, यह शीर्षक का जो अर्थ है। यह शीर्षक बहुत उचित ही होगा। मानो जन्म लेते हैं और शिशु अवस्था से वृद्धाप्य अवस्था तक अनेक प्रकार के जो स्थितियों से गुजर कर जाते हैं, मगर इन सभी अवस्थाओं में बाल्य व्यवस्था बहुत मधुर स्मृतियों को हमको देते हुए गुजर जाती है हमारे जीवन से। एक ठंडी सी झलक जैसा ओझल हो जाता है जो हमारे जीवन से, वह मधुर स्मृति। सभी लोगों के जीवन में बाल्यावस्था एक मधुर स्मृति जैसा हमारे जो लोगों के मनोचित्र पर ऐसा स्मृतियों में झलकते हुए रहते हैं। उसी प्रकार का हमारा सुभद्रा कुमारी चौहान जी के जो बाल्यावस्था को देखकर वह बहुत कुढ़ती थी और बाल्यावस्था फिर आए तो अच्छा होता है ऐसा समझते हैं इन्होंने। मेरा नया बचपन शीर्षक में इस कविता में वह अच्छी तरह का बाल्यावस्था का चित्रण किए हैं। कविता इस प्रकार का है कविता। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना खाना वह पीरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी वहाँ झोंपड़ी और चीतड़ों में रानी। बचपन के लिए बचपन में शिशुओं को और बच्चों को, आदमियों को कुछ ऊंच नीच का भाव नहीं सूझता। बचपन में सभी लोग एक ही तरह का जो हाव भाव का प्रकट करते हैं, एक ही तरह का जीवन बिताते हैं, या गरीब हो या अमीर, या ऊंचे जो स्थाई के लोग हों या निचले स्थान के लोग हों। बचपन में सभी लोग एक ही गलियों से गुजरते हैं, वह मधुर गलियों से। वो पाप बीती नहीं होता, कुटिल कपट मन का नहीं रखते। जो मासूम बच्चों के दिल साफ होते हैं, इसलिए लोग कहते हैं कि बच्चों में भगवान का वास होता है। उसी तरह का बचपन में सभी लोग भगवान जैसे ही सभी लोगों को समान दृष्टि से देखते हैं, सभी लोगों के प्रति समान रूपी प्रेम भावना का प्रकट करते हैं। इसलिए कविता में खासकर सुभद्रा कुमारी चौहान जी यह कहना चाहते हैं कि मेरे जीवन में से बचपन तो एक क्षण भंगुर जैसा आकर चला गया,
मगर वही बचपन फिर से आए तो अच्छा होता है। फिर उसी मासूम बचपन की स्थिति में कुछ चिंता बाधाओं की ज़रूरत नहीं रहती ना। हम क्लेश, कष्ट, नष्टों का जो चिंताओं को हम हमारे मन में कुछ स्थान ही नहीं रहता बचपन में। इसलिए बचपन सभी लोगों के लिए बहुत एक मधुर स्मृति जैसा मनों में निश्चल रूप से, ओझल रूप से, छाया मात्र से रह जाता है हर एक जीवन के लोगों में। कहते हैं कवयित्री ने, वे कहते हैं कि बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। हे बचपन, तुम्हारी याद हमारे जीवन में बार बार स्मृति पद में ऐसा चलकर आ जाता है। बचपन, तुम्हारी याद बहुत सताती है मुझको। गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। मेरे खुशियों को तू लूट कर चली गई है बचपन। फिर बार बार मुझे क्यों सताते हो। मेरे सारे खुशियों को, मस्त मज़ाओं को तुम लेकर चली गई। फिर क्या लेने के लिए आ रहे हो फिर बचपन मेरे स्मृति पद में तुम। चिंता रहित खेलना गाना, वह फिरना निर्भय स्वच्छंद। बचपन में खेलने के लिए, कूदने के लिए, खाने पीने के लिए सुध ही नहीं रहता। चिंता रहित खेलते हैं, जाते हैं, आते हैं, गिर जाते हैं और निर्भय रूप से इधर उधर स्वच्छंद घूमते फिरते रहते हैं बचपन में। इसलिए बड़े होने के बाद बचपन जैसा शक्लें करे तो पागल बन गया है रे, तो ऐसा बोलते। बचपन में निष्कपट रूप से और निर्मल मन से फिर खाने के लिए, पीने के लिए कुछ सुध ही नहीं रहता और स्वच्छंद मन से, स्वच्छ मन से रहते हैं शिशुगण, बच्चे लोग। इसलिए मुझे फिर गए गुजरे बचपन के बारे में मुझे बहुत चिंता हो रही है। कैसे बोल सकता है बचपन का अतुलित आनंद। मैं बचपन के यादों को नहीं बोल पा रही हूँ। उस बचपन में पाने वाले सभी आनंदों को मुझे भूलना बहुत कठिन लग रहा है। और ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था। खेलते समय, कूदते समय, जाते समय, हंसते समय सभी बच्चों से मिलजुल कर रहते हैं। उधर बच्चों में ऊंच नीच का भाव नहीं रहता है, छुआछूत का भाव जड़ से भी नहीं रहता, कदापि नहीं रहता है। इसलिए फिर ऐसा घूमते समय, चलते समय, रहते समय, खुशियों से भरमार को दिखाते समय बच्चों में झोंपड़ियाँ हैं या चीतड़ों में विषय को सब भूल जाते हैं। झोंपड़ियों में, चीतड़ों में रहने वाली जो बच्ची भी अपने आप को रानी समझकर खेलती है, कूदती है, रहती है, हंसती है। इसी तरह का मस्त भरा बचपन फिर हमारे जीवन में कभी नहीं आती है। इसलिए सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहते हैं कि है बचपन तुम मेरा क्यों सताते हो, ऐसा ऐसा कहते हैं। फिर वे कहते हैं कि किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया। किलखारी किल्लोल मचा कर सूना घर आबाद किया। सोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। वे कहते हैं कि बचपन में कुछ सुध नहीं रहती है। मैं दूध के कुल्ले करती थी। मतलब क्या होता है कि दूध को कभी पीती और कभी उछाल कर बाहर फेंक देती है मुंह से। मैं अपने अंगूठे को मुंह में डालकर चूसती रहती है और अमृत पीती रहती है। अंगूठे चूसते, अंगूठों को चूसना बच्चों में बहुत सारे बच्चों में एक आदत जैसा पड़ जाता है ना, अंगूठों को चूसना। अंगूठों को चूसते समय आने वाले जो स्रोत को अमृत जैसा समझते हैं बच्चे लोग। मैं भी ऐसी उसी तरह का करती थी, अंगूठों को चूसना। अर्थात मैं समझती थी कि अंगूठे में से अमृत या कोई पीने वाला पदार्थ निकलता है। घर में किलकारियाँ मारकर मैं सूने घर को सिर पर उठा लेती है।
फिर बचपन में कभी रूठन और कभी मान जाने में भी कितना आनंद आता है। जब बचपन में हम रूठ जाते हैं तो तब मोतियों जैसे आंसू हमारे आंखों से ढुलक ढुलक कर ज़मीन पर गिर जाता है। ऐसा आंसू बचपन में जो क्या समझते हैं बचपन में आने वाले बेकसूर और निर्मल मोती के बूंद जैसा लगता है माता पिता को। फिर झूठे आंसू बहाकर मान जाना, फिर ऐसा सच्चाई से निजी रूप से आंसू बहाते हैं, मगर माता पिता को डराने के लिए, माता पिता को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए झूठे आंसू भी बहाते हैं। उसी तरह का बहुत सारे नटखटापन करते हैं बचपन में। यही बचपन के सुनहरे पत्नों जो पलों की याद आती है हमारी। मुझे बहुत सताते हो है बचपन, मुझे क्यों ऐसा सताते हो, कहते हैं महादेवी सुभद्रा कुमारी चौहान जी। मैं रोई, माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चुम चुम कर गीले गालों को सुखा दिया। दादा ने चंदा दिखलाया, नेत्र नीर युक्त दमक उठा, धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे। फिर बचपन में बहुत सारे जो मस्ती जो करने के लिए मिलता है। जब मैं झूठे जो आंसुओं को दिखाती हूँ, सब लोग मेरे माता पिता दादा दादी मेरी ओर आकृष्ट हो जाते हैं। माता तो सब कुछ काम करने का जो धंधा छोड़कर मेरी ओर आकर मुझे गोद में लेकर बहुत चुचुमकार करती हुई, पुचकार करती हुई हमको मनाती है और आलिंगन करके बैठती है। रोना बंद करने के लिए तरह तरह के जो कहानियों को, विषयों को बोलने के लिए सोचती है माता जी। इस तरह का माता हमारी ओर आकृष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के जो नाटक जो करती हूँ बचपन में। दादाजी भी मुझे उठाकर कंधे बिठाकर चांद को दिखलाते हुए मेरे रोना बंद करने के लिए कोशिश करते हैं। इसी तरह का बचपन में अनेक प्रकार के जो सभी लोग अपनी ओर प्रेम और प्यार भरा, अनुराग भरा दृष्टि से देखते हैं। हम बचपन में बच्चे थोड़ा सा जो नाराज़ होने पर सभी लोग आकर मनाते हैं। बड़े होने के बाद जितना भी रो लो, हमारे पास कोई भी नहीं आता, फिर उल्टे से मार देते हैं और झिड़कियाँ देते हैं, क्यों रो रहे हो ऐसा। बहुत मारपीट करते हैं और उनको मनाने के लिए समय भी नहीं रहता, जो थोड़ा सा बड़े होने के बाद बच्चों को मनाने के लिए। इसी तरह का बचपन में बहुत सारे मधुर स्मृति यादें रहते हैं। वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई, लुटी हुई, कुछ ठगी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई। जाल भरी आंखें थी मेरी, मन में उमंग रंगीली थी, तान रसीला की कानों में चंचल छायल छबीली थी। इस प्रकार बचपन में जब भी मैं छेड़खानी और रोना शुरू करे तो सब लोग मेरे पास आकर मुझे मनाने के लिए भाग आते हैं। उसी तरह का उस बचपन में मिलने वाला सुख फिर कभी नहीं मिलने वाला है। और किसी अनजान व्यक्ति को देखकर मेरे आंखें लज्जा से भर जाती थी, लेकिन मन में एक उमंग सी भी भर जो जाती थी। बड़ी होने पर अब मेरी आवाज़ बदल चुकी थी और मेरे हाव भाव बदल चुके थे, अर्थात मैं बहुत ही चंचल हो गई थी। बड़ी होने पर मुझे इस दुनिया के बारे में पता चला तो बहुत जो अजीब महसूस हुआ। मन में एक ही प्रश्न था, मैं सबके बीच स्वयं को अकेला महसूस कर रही थी। बच्चियों में शर्म वाली जो लज्जित वाली विषय ही नहीं रहती। सब लोगों के पास अच्छी तरह जाकर
बात करते हुए, हंसते खेलते हैं, घुल मिल जाते हैं। थोड़ा सा बड़ा हो जाने के बाद शर्मिंदगी महसूस करते हैं, लोगों के पास जाने के लिए हिचकिचाते हैं। उसी तरह का बचपन में रहने वाली जो चंचलता बड़े हो जाने के बाद नहीं होता। फिर मैं जब बड़ी हो गई हूँ, इस दुनिया को देखकर बहुत अकेलापन महसूस कर रही हूँ, क्योंकि जो बचपन में हमारे आसपास सभी लोग रहते हैं, बच्चों से खेलने पर भी नहीं मना करते हैं, और थोड़ा सा जो नाराज़ होने पर, रोने पर सभी घर वाले, परिवार वाले आकर मना करने के लिए मेरे चारों ओर रहते हैं। मुझे अपने पास रखकर बहुत सारे कहानियाँ और बातों को बताते हुए मुझे मना लेते हैं, मगर थोड़ा सा बड़ा हो जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मेरी ओर देखने के लिए, मेरे पास बैठने के लिए, मुझसे बातचीत करने के लिए सभी लोगों के पास समय ही नहीं बच रहा है। मुझे पढ़ने लिखने में और कुछ काम करने में जुट जाना पड़ता है, इसलिए मैं बहुत अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। हे बचपन, तुम कहाँ गया है? फिर आ जाओ ना हमारे जीवन में, फिर गुजरे गए जो खुशहाल और मस्त जीवन को फिर हमारे जीवन में भर दो ना। तुम क्यों मुझे याद में, स्मृति में आकर सताते हो? ऐसा कहते हैं महादेवी वर्मा। फिर वे कहती हैं कि दिल में एक छू बंसी थी, यह दुनिया अलबेली थी, मन में एक पहेली थी, मैं सबके बीच अकेली थी, मिला खोजती थी जिसको है बचपन, ठगा दिया तूने। मैं यह सोचती हूँ कि ए बचपन, मुझे तुम बहुत बड़ा धोखे देकर चला गया, फिर हमारे जीवन में तुम नहीं आओगे। फिर तुम्हारे लिए मैं दहलीज पर खड़े होकर तुम्हारे जो आगमन के लिए मैं देख रही हूँ। तुम कब आओगे फिर हमारे जीवन में? तुम कभी भी नहीं आओगे ना। फिर गुजरे गए जो बचपन फिर आदमियों के जीवन में नहीं आ जाता, इसलिए मुझे बहुत खेद है। मैं बहुत दुखित मन से आपका जो प्रतीक्षा कर रही हूँ। इस जीवन में इच्छाएं, परोपकार और ज्ञान का आभास मन को मोह लेता है, परंतु इस जीवन में उलझने और मुसीबतें भी बहुत हैं। ऐसा लगता है कि यह संसार एक रणभूमि जैसा है, इसलिए मैं गुजरे गए जो खुशियों को खोज रही हूँ। इस युद्ध भूमि में मैं प्रशांत जीवन का खोज कर रही हूँ। इन संघर्षमय जीवन में बचपन किस तरह का जो आनंद, मोद प्रमोद को लाते हैं ना, इसलिए मैं बहुत खोजती हूँ। है बचपन, तू क्यों गया मुझे छोड़कर, मुझे ठगा कर क्यों चले गया तुम बचपन? मैं तुम्हारे ऊपर बहुत मैं नाराज़ हूँ तुम पर, ऐसा कहते हैं इन्होंने। अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने, सब गलियाँ उसकी भी देखी, उसकी खुशियाँ न्यारी है, प्यारी प्रीतम की रंग रलियों की स्मृतियाँ भी प्यारी है। माना मैंने युवाज काल का जीवन खूब निराला है, आकांक्षा पुरुषार्थ ज्ञान का उदय मोहने वाला है, किंतु यहाँ झंझट है भारी, युद्ध क्षेत्र संसार बना, चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी है भार बना। आजा बचपन एक बार फिर, दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति। अरे कौन मांगा है जवानी देने के लिए, इस जवानी के फंदे में मुझे लटकाते हुए तुम जो फंसा कर कहाँ गया तूने? ए मेरे प्यारे जो बचपन, फिर आ जाओ ना, मुझे ये जवानी पसंद नहीं है। ये जवानियों की रंगरेलियों गलियों में जो पढ़ते हुए, फिर डूबते हुए, फिर गिरकर उठते हुए चलना मुझे कदापि पसंद नहीं है। इसलिए है बचपन, तुम मेरे जीवन में
खुशियों के लेकर फिर आ जाओ। इस न्यारी और कपटी प्यारी प्रीतम की रंगरेलियाँ मुझे बहुत कदापि पसंद नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे जो शैशवावस्था में बचपन में ही रहना मैं चाहती हूँ। हे बचपन, फिर मेरे जीवन में आ जाओ एक बार, ऐसा कहते हैं महादेवी वर्मा जी ने। वे कहते हैं कि फिर इस चिंता के चक्कर में पड़कर मैं मुझे इस जीवन को, जो जीवन का भार को बोझना बहुत कठिन हो रहा है। मुझे शांति की आवश्यकता है। मुझे मैं बिना व्याकुल रहना चाहती हूँ। इसलिए मैं तुझको और एक बार पाकर विश्रांत और खुशियाँ मस्त मौज मनाने के लिए आतुरत हूँ। इसलिए मुझे आप मेरे जीवन में आ जाओ फिर बचपन, कहते हैं महादेवी वर्मा ने। वह भोली सी मधुर सरलता का वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी या छोटी सी कुटिया मेरी। माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुँह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने लाई थी। बचपन में सभी लोग मिट्टियों को भी अमृत जैसा खाते पीते रहते हैं और कीचड़ में, मिट्टी में, धूल में खेलते हुए रहते हैं। उनको मिट्टी और साफ सुथरा भूमि के जो भेद नहीं रहता, वह शुद्ध नहीं रहता। इस तरह का मैं हमारे बचपन में खो गए हैं। तब हमारी बेटियाँ मैं बुलाती है माँ ओ कहकर, मिट्टी से खेलते हुए, मिट्टी को खाते हुए मेरे नज़र में आ जाती है। मिट्टी में खेलना बच्चों के लिए बहुत पसंद रहता है। फुलक रहे थे अंग ध्रुवों में कौतूहल था छलक रहा, मुँह पर थी आह्लाद लालिमा, विजय गर्व था झलक रहा। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह माँ खाओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया। मेरे बेटी को देखकर फिर मेरे बचपन का जो याद आया है, वह बहुत नादान लाड प्यारी मुँह से आकर हाथ में मिट्टी लेकर खाती हुई, जो मिट्टी में खेलती हुई, फिर मिट्टी हाथ में लाकर मुझे दिखाती हुई, माँ खाओ ऐसा बोलते समय मुझे बहुत प्रफुल्लित हृदय से मैं बहुत खुशी में समा गई। फिर मैं बोली मेरी बेटी से तुम ही खाओ, ऐसा बोलकर उसको आलिंगन कर लिया। मैं मेरी बच्ची को देखकर मुझे फिर मेरा बचपन का याद आया। उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ, तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। जिसे खोजती थी बरसों से, अब जाकर उसको पाया। भाग गया था मुझे छोड़कर, वह बचपन फिर से आया। फिर उसी तरह का मेरी बेटी मिट्टी को लाकर खाओ माँ ऐसा बोलने पर मैं उसके साथ मिलजुल कर फिर खोया हुआ बचपन को हमारे जीवन में लाकर मेरी बच्ची के साथ मैं भी खेलती हुई, तुतलाती हुई, फिर उछलती कूदती हुई, मेरी बच्ची से खेलती हुई मैं जो खो गया बचपन को फिर हमारे स्मृति पद में लाया हूँ। इसी तरह का सुभद्रा कुमारी जी चौहान जी जो इस कविता का शीर्षक दिए हैं वह बहुत समुचित है। उस कविता का जो 100% इसका न्याय दिया है इस कविता के रूप में, सभी लोगों को फिर बचपन को और एक बार याद दिलाए हैं। इसलिए बचपन में सभी लोग चिंता रहित होते हैं, इसलिए सभी लोग बचपन को बहुत पसंद करते हैं। जय हिंद, सुरक्षित रहो।